गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वैलेंसी। ओके, इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। मैंने आपको 1 से 20 तक के जो एटम है, एलिमेंट है, उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बोला था। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना सीख गए होंगे। जिसने नहीं सीखा है वो वीडियो को अच्छे से देखें और ट्राई करें। ओके, अब वैलेंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है केमिस्ट्री के फील्ड में, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। एक सिंगल वर्ड में अगर मैं आपसे बात करूं वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी इज नथिंग बट क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। एक सिंगल वर्ड में आप बात कीजिए कि वैलेंसी होती क्या है। तो किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग इट मीन्स या वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कंबाइन हो, इलेक्ट्रॉन लूज करके कंबाइन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले अदर एटम के साथ, देन कंबाइन हो जाए। तो कुल मिला के उसे कंबाइन होने के लिए जो कैपेसिटी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो रहा है, क्या चीज होती है जिससे वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, दैट इज द कैपेसिटी एंड इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस। क्लियर है? सिंपल वर्ड्स में अभी हमने बात की है। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में अगर आप आ जाएं तो वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that atom should be gain or lose to take the stable electronic configuration। किसी भी एटम को अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है अगर उसके पास ज्यादा हो रहे होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है। अब बात यह आती है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस क्लास में बताया कि किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मींस वो क्या है, स्टेबल है। यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है किसी भी एटम के पास। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल में एटम या तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अगर कमी होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो लूज कर देगा, या फिर शेयरिंग कर लेगा। बात समझ में आ रही है? और कुल मिला के क्या करेगा, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो गेनिंग और लूजिंग और शेयरिंग करता है, दैट इज द वैलेंसी। बात समझ में आ रही है बच्चों, वैलेंसी क्या होती है? सो एटम शुड बी अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, एक्सेप्ट के शेल विच इज अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन टू द मैक्सिमम। के शेल के पास ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि एक्सेप्शनल होता है हाइड्रोजन, हीलियम। उसके अलावा जितने भी एटम होते हैं सबके पास नेक्स्ट शेल होती है, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको एग्जांपल जब हम करेंगे। तो देखो, स्टेबिलिटी कैसे कोई एटम गेन करे, कैसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लाएगा अपने लिए। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसके पास ज्यादा है, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर वो शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स की। तो 3 केस हैं यहाँ पर, हम तीनों केस डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। पहला हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करें तो होगी ओनली 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए एक्सेप्शनल है। अब एक तो चलेगा नहीं, इसको क्या चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कैसे? ये एक हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। तो ये क्या करते हैं कि तू मुझे अपना 1 हाइड्रोजन दे दे तो मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, पर जरूरत इसे भी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन तेरा जो है वो मेरा, और मेरा जो है वो तेरा। किस तरीके से करते हैं बच्चों?
ऐसे। अब देखो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, और दोनों क्या बना लेते हैं H2। ये तो हो गई बात शेयरिंग वाली। अब देखो HCl कैसे बनता है। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास होता है आउटर शेल में अगर आप देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितने की कमी है, उसे स्टेबिलिटी लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, इससे कहता है कि तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरे साथ आके जुड़ जा, और मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। तो होता क्या है बच्चों, ऐसा कुछ होता है। देखो, ये एक हाइड्रोजन का और ये क्लोरीन का एटम जुड़ जाता है। देखो जरा, 3 3 6 7 और 1 8 क्लोरीन, और ये क्या बन जाता है HCl बन जाता है। बात समझ में आ रही है। अब सोडियम NaCl कैसे बनता है। सोडियम के पास होते हैं 11, सोडियम होता है बेटा 11, क्लोरीन होता है 17। कितना 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होगा 281 और ये होगा 287, यानी इसके पास एक ज्यादा है और इसके पास एक की कमी है। तो ये क्या करेगा, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। कैसे, देखो, ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन के पास कितने परसेंट होते हैं 7 होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी इसे दे देता है, और क्या बन जाता है, ये बनता क्या है बेटा, Na के ऊपर आ जाता है चार्ज प्लस, और Cl के पास हो जाते हैं पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या बन जाता है NaC। बात समझ में आ गई किस तरीके से बनता है, वैलेंसी क्या होती है। तो आइए बच्चों, वैलेंसी हम लिख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक की। मैं यहीं पर लिख देता हूं वैलेंसी। इस साइड को रब कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इस साइड को ही रब करके, सिंबल आपको पता है तो मैं डायरेक्टली सिंबल यूज करके लिखूंगा, है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा अच्छे से, देन वैलेंसी भी लिखूंगा मैं 1 बाय 1। ध्यान से देखना। ये है हमारे पास एलिमेंट, हम उनकी चाह रहे हैं लिखना बेटा वैलेंसी, तो हमने लिख दी इधर एलिमेंट। ये है मेरे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहां पर हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहां हम देखेंगे वैलेंसी। दिख रहा होगा आपको क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं वहां तक बोर्ड है या नहीं। क्लियर है, चलो ध्यान से देखो, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो K L M और N में लिखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 4 ही शेल अभी तक 20 में भराई आएगी, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे बच्चों। चलो करते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट। पहला एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप भरेंगे तो ओनली K में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जितना आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वही उसकी वैलेंसी यानी वैलेंसी होगी 1 बच्चों। सेकंड होता है हीलियम 2, K में भरे 2, वैलेंसी होगी 0। क्यों होगी 0 बच्चों, क्योंकि हीलियम की वैलेंसी 0 क्यों बताई जा रही है, क्योंकि हीलियम क्या करता है, किसी की भी के साथ कंबाइन नहीं होता है अदर एलिमेंट के साथ, यानी उसका तो डबलेट कंप्लीट है, उसको जरूरत नहीं है। वैलेंसी क्या होती है, जो
इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो जिससे एटम क्या कर रहा हो, दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग। तो ये तो हो नहीं रहा है। अब आ जाओ लिथियम। लिथियम होता है बच्चों 3, यानी 2 तो K में आ जाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो जाएगा L में। अब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके आउटर शेल में कितना प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, 1। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम होता है 4, ये हो जाएंगे 2 and 2, वैलेंसी हो जाएगी 2। बेरिलियम के बाद बोरॉन 5 2 3, तो वैलेंसी हो गई भाई 3। अब आ जाओ कार्बन। कार्बन होता है बच्चों 6 2 and 4, इसकी वैलेंसी होती है 4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 2 and 5। अब आ जाओ उल्टा, अब वैलेंसी जितने की डेफिशिएंसी होगी, कितने की डेफिशिएंसी है 3, तो 3 भर दो। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8 2,6, वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 होने में, है ना। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है 9 2,7, तो बच्चों अब हो जाएगी वैलेंसी 1। देन नियॉन, वैलेंस एटॉमिक नंबर हो गया 10, इधर फिल करेंगे आप 2,8, यानी अभी स्टेबिलिटी है, यानी वैलेंसी 0। देन वापस से ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। देन हम सोडियम से आते हैं वापस, ठीक है, अब इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देन सोडियम से कैल्शियम भी बता ही देता हूं बेटा आपको। डन, रब कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने जा रहा हूं। चलो ध्यान से देखना, नियोन तक तो हमने कर लिया है बच्चों। वापस हम आ रहे हैं सोडियम पे। सोडियम होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 11। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2,8,1, तो इसकी वैलेंसी होती है बच्चों 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1। फिर आ जाता है मैग्नीशियम, वो होता है 12, तो 2,8,2, वैलेंसी हो गई 2। एल्यूमिनियम होता है 13, तो 2,8,3, वैलेंसी हो गई 3। फिर होता है बच्चों सिलिकॉन 14, सिलिकॉन हो गया 2,8,4, वैलेंसी होती है उसकी 4। देन फास्फोरस 15, 1 2 3 4 5। अभी देख लेंगे मैंने रब क्यों किया है, इसके सामने लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 8 कितना हो गया 10, देन 5 कितने की डेफिशिएंसी 3 की, तो वैलेंसी हो गई 3, ठीक है। फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर होता है बच्चों 16 2,8,6, डेफिशिएंसी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। सल्फर के बाद क्लोरीन बेटा, क्लोरीन होता है आपके पास 17, ठीक है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, डेफिशिएंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए, तो 1 वैलेंसी। क्लोरीन के बाद होता है आपके पास आर्गन, आर्गन देखिए 18 2,8,8, यानी 0, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम होता है 19 2 8 8 18, और वापस इलेक्ट्रॉन जाता है M में। हमने आपको यही बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, चूंकि इसके पास और कैपेसिटी है, बट स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चला जाता है। चला गया, वैलेंसी हो गई 1। देन लास्ट इज कैल्शियम 20 2 8 8 2, वैलेंसी भी 2। क्लियर है, तो वैलेंसी आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको फुली चैप्टर कंप्लीटली समझ में आया होगा। एक एक टॉपिक आप अच्छे से समझना नहीं आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब फिर मिलेंगे कभी, बाय, टेक केयर।